सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतः तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण है। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए हैं। स्वयंभू के साथ एवं समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर वे उनके भी उत्पादक हैं। श्री ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसीलिए श्री विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अन्न छोड़ने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने श्री महाविष्णु अथवा सदा विष्णु रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे भगवान शिव के प्रिय चरणों में ही शिव भक्ति में आसक्त रहते हैं तथा भगवान शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां हैं। मत्स्य, कुर्मा, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, बलराम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, हर्षग्रीव, चक्र, नारायणत्र, पंचजात्य और शर्कट धनुष ये सब के सब भगवान शिव और माँ शिवा का साक्षात्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली माँ लक्ष्मी ये सब शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्र, अग्नि, यम, नियति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान ये सब के सब शिव सद्भाव से भवित होकर शिव अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये भगवान शिव और माँ शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करे। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध और भगवान शिव और देवी शिवा का आज्ञा निरंतर सत्कार करते हुए मेरी सदा रक्षा करेगा। वृषभ रूप धारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वाड़ानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गोमाताओं से घिरे रहते हैं। अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए। उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करे। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना ये 5 गोमाताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिव अर्चना में लगी रहती हैं और भगवान शिव की भक्ति की पारायण है। अतः भगवान शिव और देवी शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं। उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल ओठ फड़कते हैं जिनकी शोभा बढ़ जाती है।
उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं, उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड़ंग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरव सिद्धों तथा योगियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहां सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा भगवान शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा भगवान शिव के सद्भाव से भवित हैं तथा भगवान शिव के शरणागत भक्तों की और पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और देवी शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। काल जाग आदि भगवान शिव के प्रथम अवतार में पूजित हुए वे चारों देवता भगवान शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग भगवान शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी भगवान शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारद आदि पूजित दिव्य मुनि, साध्य नाग जनलोक निवासी, देवता विशेष अधिकार से संपन्न महालोक निवासी, सप्तऋषि तथा अन्य वैकमनी गणगण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे सब भगवान की आज्ञा के अधीन हैं। अतः भगवान शिव और देवी शिवा की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, जो सिद्ध और विद्याधर, अन्य आकाशीचर, असुर, राक्षस, पातालवासी, अनंत आदि, नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कुष्मांड, प्रेत, बेताल, ग्राह, भूतगण, डाकिनियां, योगिनियां, शाकिनियां तथा वैसी ही और स्त्रियां, क्षेत्र, आराम, बगीचे, ग्राह आदि तीर्थ, देव मंदिर, द्वीप, समुद्र, नदियां, नाद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब ओर फैले हुए वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि मृग, समस्त भुवन भुवनेश्वर, आवरणों सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्मांड धारक रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां, इस जगत में जो कुछ भी देखा और सुना है और अनुमान किया हुआ है, वे सब के सब भगवान शिव और माँ शिवा की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं को पास से मुक्त करने वाली शैवी पराविद्या, शिव धर्म शास्त्र, शैव धर्म, श्रुति सम्मत, शिव संज्ञक पुराण, शैवागम तथा धर्म काम आदि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेत से लेकर नकुलीश पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु शैव महेश्वर, जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेदांग वेदों के तत्वज्ञ विद्वान, सर्वज्ञ कुशल, संख्यावेता, वैशेषिक, योग शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, सूर्योपासक, ब्राहोपासक, शैव वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभिष्ट साधक माने। सिद्धांत मार्गी शैव, पशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा कपालिक शैव, ये सब के सब भगवान शिव की आज्ञा का पालन करके मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल करें। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ था, दक्षिणाचार से उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, जो परस्पर विरोध करते हुए मंत्र का जाप करें और मेरे कल्याण कामी हैं। नास्तिक, षटकृत, घन्य, तमस, पाखंडी और अति प्राणी, जो मुझसे दूर ही रहे। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आकस्मिक संत हैं, वे मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित साम सदा शिव को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान शिव और देवी शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जाप करें।
इसी प्रकार शक्ति विद्या नमो शिवाय का जाप करके उसका समर्पण करे और श्री महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करे। यह परम पुण्यमय स्तोत्र भगवान शिव और मां शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। जो एकाग्रचित्त हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है वह सारे पापों को शीघ्र ही धोकर बाहर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो गौ हत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र से जब से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुख, स्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भय के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्यों तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु हैं उन सब को इस स्तोत्र के जप से संलग्न करने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु भगवान शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित भगवान महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देवादिदेव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और इस स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमः शिवाय। मोकुतर ले राम तर ले, मोकुतर ले राम तर ले, मोकुतर ले राम तर ले। मैं अजान जन तरबे न जानो, मैं अजान जन तरबे न जानो, बाप बीठ बांधे मुकुतर ले राम तर ले, मुकुतर ले राम तर ले। मैं अजान जन तरबे न जानो, मैं अजान जन तरबे न जानो, बाप बीठ बांधे मुकुतर ले राम तर ले, मुकुतर ले राम तर ले। नरते सुर होए जात निमख में, सतगुर बुद्ध सिखलाई। नरते सुर होए जात निमख में, सतगुर बुद्ध सिखलाई। नरते उपज सुरग को जीव्यो, सो अवखद में पाई। नरते उपज सुरग को जीव्यो, सो अवखद
जन तरबे न जानो, बाप बीठ बांधे मुख तर दे, राम तर दे मुख तर दे, राम तर दे। मैं अजान जन तरबे न जानो, मैं अजान जन तरबे न जानो, बाप बीठ बांधे मुख तर दे, राम तर दे मुख तर दे, राम तर दे। जहाँ जहाँ तू नारद टेके, नैक टिकावो मोहे, जहाँ जहाँ तू नारद टेके, नैक टिकावो मोहे, तेरे नाम अवलंब बहुत जन उधरे, नामे की निज मत, तेरे नाम अवलंब बहुत जन उधरे, नामे की निज मत। मैं अजान जन तरबे न जानो, मैं अजान जन तरबे न जानो, बाप बीठ बांधे मुख तर दे, राम तर दे मुख तर दे, राम तर दे। मैं अजान जन तरबे न जानो, मैं अजान जन तरबे न जानो, बाप बीठ बांधे मुख तर दे, राम तर दे मुख तर दे, राम तर दे मुख तर दे, राम तर दे। वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। कोई करन नसीबां वाले सत्संग दो घड़ियां, कोई करन नसीबां वाले सत्संग दो घड़ियां, करन नसीबां वाले सत्संग दो घड़ियां, कोई करन नसीबां वाले सत्संग
सत्संग दो घड़ियां, कोई करन नसीबां वाले सत्संग दो घड़ियां, कोई करन नसीबां वाले सत्संग दो घड़ियां, करन नसीबां वाले सत्संग दो घड़ियां, कोई करन नसीबां वाले सत्संग दो घड़ियां, वाह 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 सत्संग दो घड़ियां, कोई करन नसीबां वाले 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 सत्संग दो घड़ियां, 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 जी कोई करन नसीबां वाले भागां वाले सत्संग दो घड़ियां, कोई करन नसीबां 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 वाले सत्संग दो घड़ियां, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि हूँ ते आद, आदि हूँ ते आद, आदि हूँ ते आद, आदि हूँ ते आद, भगतन सेती गोष्ठ ते, भगतन सेती गोष्ठ ते, भगतन सेती गोष्ठ, भगतन सेती गोष्ठ, जी जो कीनो सो लाभ सत्संग दो घड़ियां, कोई करन नसीबां वाले सत्संग दो घड़ियां, कोई करन नसीबां वाले सत्संग दो घड़ियां, कोई करन नसीबां वाले सत्संग दो घड़ियां, एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूँ ते आद, भगतन सेती गोष्ठ ते जो कीनो सोला।
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਜੀਵ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁੰਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟ ਤੇ ਜੋ ਕੀ ਨੂੰ ਸੋਲਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 60 ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜੀਆਂ ਦਾ, ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 60 ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲਗਭਗ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਆ ਜੀਵ, ਆ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਔਖੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੇ? ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲਗਭਗ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਕਰ ਲੈ, 12 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਇਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀਓਂ ਅੱਧੀ ਕੱਢ ਲੈ, 6 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕਰ। ਜੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੇਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਕਰ, ਸਦਾ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਯਾਦ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਖੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਕੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਕੜੀਆਂ। ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, 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 ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ।
चंदन का बिरवा भला, चंदन का बिरवा भला, चंदन का बिरवा भला, चंदन का बिरवा भला। बेटे टाक पलास, बेटे टाक पलास, बेटे टाक पलास, बेटे टाक पलास। ओए भी चंदन होए रहे, ओए भी चंदन होए रहे, ओए भी चंदन होए रहे, ओए भी चंदन होए रहे। जी बसे जो चंदन पास, सतसंग दो कड़ियां, कोई करन नसीबां वाले, सतसंग दो घड़ियां, कोई करन नसीबां वाले, सतसंग दो घड़ियां। कोई करन नसीबां वाले, सतसंग दो घड़ियां। कबीर साहब कहंदे ने चंदन का बिरवा भला, बेडियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। चंदन ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਮਨ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਮਨ ਚੰਦਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਮਨ ਚੰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਬਾਮਨ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਮਨ ਚੰਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਜੇ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਵਿੱਚ, ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਵਿੱਚ, ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਪਦਾ ਤੇਲ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਉਸ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਆਖਿਆ ਐਡਾ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇਟਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸਦਕੇ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਵੀ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਕੇ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਬਲਾ ਬੇਟਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਕੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਕੋਈ 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 ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਾਪਤ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਾਪਤ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਾਪਤ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਾਪਤ। ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਤੂੜ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਤੂੜ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਤੂੜ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਤੂੜ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੇ। ਜਿਨ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਪਰੋਈ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਕੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਕੜੀਆਂ, ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ। ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਭਾਗਹੀਨ ਪ੍ਰਭ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ, ਭਾਗਹੀਨ ਪ੍ਰਭ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੇ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੇ ਜੀਓ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਕੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਕੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ
सत्संग दो कड़िया। सतनाम जी वाहे गुरु जी, 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 सतनाम जी वाहे गुरु जी। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰੀ ਜਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਈ ਜਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਖ ਦੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਖ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਸ ਬ੍ਰਿਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੂੰ ਵੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਤ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਦਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਰਦਾ 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 ਜਾ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਖ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਤਾ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਣੀ, ਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਇੱਕ ਕੌਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਖ ਤੇ ਟਹਿਣ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਸ ਕਊਏ ਦੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਈ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਂ ਤੇ ਕਊਈ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਲ ਤੇ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪੇੜ ਦੀ ਡਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂ ਤੇ ਕਊਈ ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਉਸ ਬ੍ਰਿਖ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੱਕਿਆ,
ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਗਲੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੌਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਹੰਸ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੱਲ ਇਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਹੰਸ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੋਨੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਉਹ? ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਆਏ ਤਿੰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਆ ਵੇਖੋ ਉਹ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤੇ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਕੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਕੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਕੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਕੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਕੜੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सबको प्यार भरा प्रणाम। गुरबिन घोर अंधार, गुरबिन समझ न आवे, गुरबिन सुरत न सिद्ध, गुरबिन मुकुत न पावे। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। सो गुरु जी ने हमें हमेशा शिक्षा दी, और जो सबसे बड़ी शिक्षा है कि चंगा इंसान बनो। जे किसे दा तुसी चंगा नहीं कर सकते तो माड़ा भी ना करो। और हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ही हमारे गुरु बन के आए, और जो हमारे गुरु जी हैं वो ही ईश्वर है। तो दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग,
to make an endeavor to become a good human being. And human being who should walk on the righteous path, who embodies good qualities, like kindness, empathy, to act with integrity, who has compassion, modesty, humbleness, and who is always in gratitude no matter what. तो यही अच्छी क्वालिटीज होती है अच्छे इंसान की, और जो कर्म भी कॉन्शियसली करे, अपनी जिम्मेवारियों को सच्चाई से निभाए, वही सच्चा इंसान हुआ, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला. So that's the biggest learning, which Guruji wanted us to learn to become a good human being. So इन्हीं क्वालिटीज को इम्बाइब करने के लिए उन्होंने हमें शब्द बानी का प्रसाद दिया. शब्द बानी सुनवाई, इसलिए सुनवाई ताकि हम अच्छे इंसान बने, उन मॉरल वैल्यूज को अपने अंदर इम्बाइब करवाएं, और सुन के शब्द बानी सुन के हम निर्मल हो जाएं. सो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी शब्द बानी के द्वारा. सो एक बार ऐसे मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, तो गुरुजी ने कहा, ऐ देख शब्द में ऊपरों बहके लिखवाए नहीं. सो जब परमात्मा खुद लिखवाता है तभी उसको बोला जाता है गुरुबाणी. ये गुरु की बाणी है, और उसी में सब कुछ उसी में है. से पहले गुरुजी को, फिर माँ बाप का शुक्राना जिनके द्वारा हमने जन्म लिया और अनकंडीशनल लव सीखा. माँ बाप ही करते हैं ना अनकंडीशनल लव अपने बच्चों को, और अपनी संतान से यही उम्मीद रखते हैं, अच्छे संस्कार भरते हैं कि अच्छी राह पर चलें. सो इसलिए दायित्व होता है माँ बाप का बच्चों में शुरू से ही अच्छे संस्कार डालना. और हमारे शिक्षकों का, टीचर्स का शुक्राना जिन्होंने हमें दुनियावी नॉलेज दी, उन्होंने हमें शिक्षा ग्रहण करवाई. और उसके बाद सबसे बड़ा शुक्राना कुदरत का, बिकॉज नेचर इज गॉड एंड देयर इज so much टू लर्न फ्रॉम नेचर. मदर नेचर क्या सिखाती है हमें? टू लिव इन हार्मनी. हमें सिखाती है द इंपॉर्टेंस ऑफ को एग्जिस्टेंस, कैसे मिलके रहना चाहिए. हमें सब्र, पेशेंस के बारे में सिखाती है, क्योंकि कुदरत कितना सब्र दिखाए हुए है. जो इंसान कुदरत के साथ खेल खेलता है, तो कुदरत ने तो कितना सब्र दिखाया हुआ है. इट ऑल्सो टीचेस अस अबाउट अडेप्टेबिलिटी. और सीजन्स हमें क्या सिखाते हैं? चेंज इज इनएविटेबल. सो इस तरह से बहुत बहुत चीजों से सीखने को मिलता है. नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, हाउ टू ग्रो, हाउ टू इवॉल्व. सो सबका शुक्राना तो खैर रोज ही करना चाहिए, पर एक खास दिन चुना गया है टू कमेमोरेट. सो व्हाई नॉट, वी शुड बी थैंकिंग ईच एंड एवरीथिंग. और गुरुजी ने सत्संग की दात बख्शी वो इसलिए कि हम ईश्वर की ब्लेसिंग्स को जानें और सत्संग के द्वारा सीखें, बहुत कुछ सीखें. बिकॉज सत्संग इट एम्पावर्स अस, इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ वननेस. ऐसा नहीं है कि किसी खास एक बंदे का सत्संग, वो हम सब के लिए एक वननेस की स्पिरिट आती है जब हम किसी का भी सत्संग सुनते हैं. बिकॉज हम सब एक ही हैं, हम सब एक हैं. जो गुरुजी ने खुद कहा कि यह मोतियां मैं खुद पिरो के रखा हुआ है, ये तो माला है. हम सब उनकी इतनी डिवाइन माला के हम सब मोती हैं, सब. और सत्संग से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आती है. दे आर ट्रांसफॉर्मेटिव. हमें माइंडफुलनेस के साथ जीना सिखाती है, ताकि सत्संग को सुनकर हम जिंदगी में एक बदलाव लाएं. वी शुड नॉट जस्ट टेक सत्संग एज अ रिचुअल कि हाँ गुरुजी ने कह दिया, सुनने वाले के भला, बोलने वाले का भला, तो बस सुन लो. नो, जस्ट गेट इमर्स्ड इन दैट सत्संग. क्योंकि ये सत्संग गुरु जी के हैं. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को अपनी कोई वाह चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. और सत्संग सुनने का मतलब यही होता है कि हम जिंदगी में बदलाव लाएं, कोशिश करें बदलने की. अगर हमने कोशिश भी नहीं की, वैसे के वैसे ही हैं, अपने आप को बदला भी नहीं, तो फिर सत्संग का क्या पर्पस है? पर्पस यही है, हम निर्मल होते जाएं, सीखते जाएं. तो गुरुजी ने कहा ये सब वो चीजें जो टीचिंग्स हैं वो ही जो समक्ष में गुरुजी ने बोली. सो ऐसे ही बैठी थी गुरुजी के आसन के पास, तो गुरुजी कहते जदों कोई आनू तैयार नहीं सी तब मैनू आना पिया. अब ये सोचने वाली बात है, कौन और तैयार नहीं? वो सब उन्हीं में से निकले हैं जिनके बारे में गुरुजी कहते हैं जदों कोई होर आनू तैयार नहीं सी. तो वो सब उन्हीं में से निकले हैं, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, चाहे सारी देवियां, माताएं, सब उन्हीं में से निकले हैं.
उन्हें खुद आना पड़ा क्योंकि सृष्टि का भार इस वक्त पे उन्होंने हल्का किया, और वो ताकत उन्हीं में थी, उन्हीं में है, क्योंकि वो ओमकारेश्वर है, सब उनके अंदर से निकले हैं। देखिए, जो आत्मा पर कर्मों की जो परतें होती है ना, उसका बहुत भार होता है, वे उन्होंने हल्का किया। बिकॉज सोल कैनॉट टेक सो मच ऑफ बैगेज, बैगेज, कितने कितने सारे बैगेज होते हैं सोल पे, आत्मा पे। बैगेज ऑफ सिंस, रॉन्ग डूइंग्स, गिल्ट, बैगेज ऑफ अनफॉरगिवनेस, बैगेज ऑफ ग्रीफ्स, वुंड्स, जख्मों के भी बैगेज। इसलिए उन्होंने कहा बख्शन आया और कर्म माफ किए। कितने कितने भार हल्का किया गुरुजी ने इस सृष्टि का। तभी गुरुजी ने कहा मेरे हुंदे करम बख्शवा लो। और कर्म बख्शवाना बहुत जरूरी होता है। हम सोचते हैं कि मांगे मांगते जाओ, जबकि हमें यह कहना चाहिए गुरुजी, जाने अनजाने में जो भी पिछले जन्मों में पाप हुए उनको बख्श दो, क्योंकि उनको बख्शने की ताकत मालिक में है। तो बख्शवाना जरूरी होता है। नहीं तो आप सब जानते हैं, हमने महाशिव पुराण में भी पढ़ा है कि कर्म फिर पीछा नहीं छोड़ते। कितने कितने जन्मों तक, यहां तक कि युगों तक ये होता है कर्मों का खेल, पीछा नहीं छोड़ते। दैट इज व्हाई इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू वॉक विथ सेल्फ अवेयरनेस। एक बार ऐसी डिफेंस कॉलोनी में कोई बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, मेरे साथ थे एक संघ, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो वो पूछ रहे थे कि गुरुजी बाकियां दा फिर की कसूर सी ओदे विच, निर्दोष थे वो, सारा कुछ ऐसा। तो गुरुजी ने क्या बोला, एक ही लाइन बोली, करम कमलिए करम। सो ये कर्मों का खेल है, इसलिए कर्मों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो आई रियली रियली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कर्मा। दैट्स द बिगेस्ट लेसन, गुरुजी वांट्स अस टू लर्न कि कर्मों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। गुरुजी ने भी क्या, इंसान दो चीजा वास्ते आंदा धरती पे, कर्म करन ते कर्म कट्टन, है ना। बहुत रूहानी आत्मा इसलिए भी जन्म लेती हैं क्योंकि उन्होंने कल्याण करना होता है दूसरों का। बहुत बहुत और भी कारण होते हैं, पर एक जो प्राइम रीजन होता है इंसान का आने का, कर्म करने। कर्म करेगा तो और ग्रो होगा, इवॉल्व होगा। कर्म काटेगा तो पिछले सारे कर्म हल्के होते जाएंगे, भार कम होता जाएगा आत्मा का। क्योंकि मरने के बाद जब आत्मा ऊपर जाती है, इतना भार नहीं लिया जाता आत्मा को। तो फिर वही चीज है स्पिरिट वर्ल्ड में भी, बाद में फिर वो सारा कुछ फिर प्लानिंग होती है, फिर ब्लूप्रिंट बनता है, फिर नीचे आते हैं जो चीजें रह गई। इसीलिए इसीलिए सारे जो मास्टर्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं फॉरगिवनेस। अगर हमने किसी को फॉरगिव नहीं किया तो अगले जन्म फिर पैदा होना पड़ेगा, और वो किसी ना किसी बहाने हमारी जिंदगी में आएगा, क्योंकि बैलेंस आउट तो करना ही पड़ेगा ना। तो ईगो छोड़ के माफ करना बहुत जरूरी होता है। आई नो इट टेक्स टाइम, इट डजंट हैपन इन वन डे। व्हेन यू कीप ऑन इवॉल्विंग इवॉल्विंग इवॉल्विंग, तो अपने आप ही आप इतने बड़े होते जाएंगे, फिर आप खुद ब खुद उस तरह से माफी आ जाती है। और उसके लिए गुरुजी प्रिपेयर करवाते हैं शब्द बानी से और बहुत चीजों से। तो ये बहुत सोचने वाली बातें हैं कि हाँ, कर्म करने आते हैं हम और कर्म कटवाने। देखिए, ये जो देवी देवता हैं, इनको भी धरती पर आना पड़ता है कर्म काटने। सो यही है, वी शुड नॉट अडॉप्ट एनी wrong thing, or we should not do any wrong deeds just for temporary happiness. कुछ क्षण के मजे के लिए, कुछ चंद सालों के मजे के लिए उस चीजों पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कर्म फिर बहुत औखे होते हैं काटने। और इसके लिए भगवान ने हमें फ्री विल दे दी, एक फ्री विल दे दी है कि हाँ, अपनी फ्री विल का उपयोग करो, और फ्री विल का अगर फायदा उठाओगे तो फिर भुगतना हमें ही पड़ेगा। So we all know karma is based on principle, what you sow you reap, as simple as that. जो करोगे वो भरोगे। तो जैसे पहले बताया गया, कर्मा इज रिजल्ट नॉट ओनली ऑफ एक्शन। सिर्फ बॉडीली एक्शन के कर्म नहीं होते, थॉट के भी होते हैं, वर्ड्स के भी होते हैं, विचार के भी, शब्दों के भी। क्योंकि हमें लगता है जो कर्म हम हाथों से करते हैं, उस तरह से करते हैं, वही काउंट होते हैं। नो, सूक्ष्म कर्म होते हैं हमारे विचारों के। कई बार इंसान देखने में बहुत पायस लगता है, बहुत लगता है भगत, पर क्या पता उसके अंदर से विचार कैसे हैं। तो विचारों की शुद्धि के लिए वाणी को सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, दे डोंट क्रॉप अप, बट दे डू।
but then you know how to shoo them away. So इस तरह से है विचारों के भी और शब्दों के भी, इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। नहीं तो वही है ना, जैसे बुल्ले शाह जी क्या बोलते हैं, चादर मैली साबन थोड़ा बैठ किनारे तोवेंगा, दाग नहीं छुटने पापा वाले तोवेंगा फिर रोवेंगा। वही है ना, फिर धोने भी पड़ेंगे, फिर धोते धोते रोएंगे भी, क्योंकि ये हमारे ही कर्म है जो वापस मिलेंगे। चादर मैली साबन थोड़ा बैठ किनारे तोवेंगा, दाग नहीं छुटने पापा वाले तोवेंगा फिर रोवेंगा। तो इसलिए गुरुजी ने ये भी कहा, रब तो डरो नहीं प्यार करो। रब को तो प्यार ही करना चाहिए ना, लोग डरते हैं रब से, डरना रब से नहीं है। गुरुजी कहते डरना है ना तो अपने कर्मा तो डरो, कर्मा तो, क्योंकि गॉड नेवर डज इनजस्टिस, ही इज द मोस्ट लविंग गॉड, ही इज कंपैशनेट, एम्पैथेटिक। जैसे फरीद जी ने भी कहा, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, अपने गिरबान मही सिर नीमा कर देख। हमें उस तरह के लेख लिखने ही नहीं चाहिए, अपने गिरबान में हमें देखना चाहिए। सो कर्मों का भुगतान करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो गुरुजी की मेहर है कि इंसान को शक्ति देते हैं कर्म कटवाने के लिए। वी कैन लीन ऑन हिम। नहीं तो अगर ऐसे कर्म काटने पड़ते, गुरुजी ना होते तो कितना मुश्किल होता। कितने लोगों को गुरुजी ने बाहर निकाला डिप्रेशन से, सुसाइडल थॉट से, कितनी चीजों से, बिकॉज इंसान को पता है कि मेरे साथ एक सुप्रीम शक्ति खड़ी है और गुरुजी सब विटनेस कर रहे हैं, उनकी हाजिरी में, उनकी नजर में सब कुछ हो रहा है। ही इज विटनेसिंग एंड ही इज अलाउइंग दिस थिंग हैपन। व्हाई? बिकॉज बहुत रीजंस होते हैं। स्ट्रांग बनाना होता है, जैसे अग्नि की भट्टी में सोना चमकता है वैसे चिपकाना होता है। यहाँ हमें वो हमारा भार हल्का करते हैं कि जो आने वाले जन्मों में इनको बार बार करना पड़ना था, तो मैं ज्यादा देके कुछ इकट्ठा देके इकट्ठा भुगतान करवाता हूं। देर इज नॉट वन वे, ऐसा कुछ नहीं है। देर आर डिफरेंट वेज उनके कल्याण करने के, कर्म कटवाने के। हर इंडिविजुअल के लिए अलग है, जैसे जैसे जिसकी जर्नी है। और इस तरह से द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ये जो गुरुजी ने रीडिंग करवाई, उसके दौरान एक बहुत प्यारा स्वप्न दर्शन भी दिया गुरुजी ने, कि जैसे वो सारी रूहों को लेकर, संगत को लेकर बैठे हैं और इतने ध्यान से, इतनी एकाग्रता से सुन रहे होते हैं। और आई एम होल्डिंग द बुक, और उसमें जैसे कि इस बारी गुरुजी ने साथ साथ हिंदी में भी वो करवाया, सो आई हैड स्क्रिबल्ड समथिंग इन हिंदी आल्सो। तो उसको उसमें पढ़ने वक्त एक वो कर्मों के ऊपर भी आता है। सो उस दौरान मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि हाँ, अभी कर्मों का भार उतारना या ये बहुत मुश्किल होता है, काटने फिर बहुत औखे हो जाते हैं, बंदे दी बस हो जाती है। एट दैट टाइम गुरुजी स्टार्ट्स नॉडिंग, बिल्कुल नॉड करना शुरू हो जाते, कि उनको पता है कि हाँ, कर्म ऐसे काटने कोई इतने इजी नहीं है। सो ऐसे ही है, बहुत प्यारा स्वप्न दर्शन कि सारी रूहों को लेकर कल्याण करवाने लाते हैं। संगत साथ में बैठे और आप भी नीचे बैठे हैं, आराम से सुन रहे हैं एक एक चीज। तो उसमें एक लाइन ये भी आती है, जब मैं बोलती हूँ राह बन जाती है, तो गुरुजी कहते हैं हाँ, राह बन जाती है। सो वही चीज है, सब कुछ उनके हुक्म से हुआ। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की रीडिंग, सो दैट सबको अवेयरनेस आए, क्योंकि उसमें हर एक के बारे में, हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। सिर्फ किताब ही नहीं पढ़वाई, बट किस तरह से समझवाना है और क्या क्या डिटेल में, लेसन्स ऑफ लाइफ, आई मीन इट इनकम्पासेस एवरीथिंग। तो उसके ऑडियो सेशंस करवाए, क्योंकि उसमें यूनिवर्सल मैसेज है सबके लिए। तो तभी तो गुरुजी बोलते हैं ना, गुरुजी ने भी क्या ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ कीचड़ भी चले जाते हो। ये तो रोज का प्रोसेस है एक्चुअली। स्पिरिचुअलिज्म इट्स नॉट कि बस ऐसे सुन लिया तो सब कुछ हो गया, ये डेली का एक प्रोसेस है। सो वी नीड टू रिफ्लेक्ट, वेयर आर वी हेडिंग टू, अपनी सोच, अपने विचार, अपने कर्मों पर ध्यान देना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस। रोज के रोज सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए रात को सोने से पहले, कि आज क्या 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 हुआ, क्या क्या कर्म किए, नहीं ये गलत हुआ, इसको सुधारना है। ईगो ही होती है ना जो हमें सोचने नहीं देती, जो हमें खिलवाने नहीं देती कि हम गलत हैं, या हमें माफी नहीं मांगने देती। तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत हमारे संचित कर्म होते हैं, और उन संचित कर्मों से कुछ भाग हम लेके आते हैं, प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं। तो उन्हीं को तो गुरुजी ने कहा बख्शवा लो।
मेरे हुंदे कर्म कटवा लो, मेरे हुंदे। रब तो हमेशा ही है, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। आई गेस व्हाट ही मेंट वाज दैट जो अभी हमारी कॉन्शियसनेस है, हमें पता है गुरुजी है, ईश्वर है, उस अवतार रूप में आए हैं, सो हमारी कॉन्शियसनेस हमें अलर्ट करती है और हमें पता है कि अभी वी आर कॉन्शियस। ये उनकी ब्लेसिंग है कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो भी है थोड़ा बहुत खुला हुआ है, तो ये उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, हमें बख्शवा लेना चाहिए अपने आप को। और इस तरह से हमें पता ही है कर्म हमारा पीछा थोड़ी छोड़ते, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। मेंटली हमारा इमोशनल लेवल, उस तरह से टॉर्चर, या फिजिकल फॉर्म, मेंटल इमोशनल फिजिकल फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। कर्म तो मतलब अलग अलग तरह से लोग कटवाते हैं, कोई बीमारी के रूप में, कोई किसी हानि के रूप में, कोई फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, किसी भी तरह से, बहुत तरह से इंसान भुगतता है कर्म। बिकॉज धरती पर आकर ही वी हैव टू पे ऑफ आवर डेट्स। कई बार ऐसा होता है कि पास्ट के शायद थोड़े कर्म होते हैं, ऐसा भी होता है, पर इंसान प्रेजेंट लाइफ में इतने नेगेटिव चीजें करता है कि बड़ा ही जाता है, बिकॉज ही अडॉप्ट्स रॉन्ग पाथ। सो बहुत बहुत ध्यान से, आई थिंक ये आज का लेसन है कि जो बिगेस्ट लेसन है कि ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं, हम सत्संग भी अटेंड करते हैं, सत्संग पे जाते हैं, गुरबानी सुनते हैं, किस लिए? ताकि हम अच्छे इंसान बने, निंदा चुगली से दूर रहें, अपने आप को देखें, अपने गिरेबान कि हमारी क्या इवॉल्वमेंट हो रही है। जो जैसा कर रहा है ठीक है, हर एक ने इवॉल्व तो होना ही है, नहीं इस जन्म में तो बहुत सारे जन्म लग जाएंगे, पर जो जाग गया उसका यही होता है कि नहीं, मुझे फायदा उठाना है, मुझे उन चीजों के लिए बार बार नहीं आना। गुरुजी अपनी मर्जी से किसी को कहाँ प्लेस करें, किसी को कैसे दोबारा से भेजें, वो उनकी में है, पर अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी खामियां है, हमारी कमियां हैं, उनको हम दूर करें। और अगर हमें चांस भी मिलता है ना, वी गेट द चांस टू अनडू आवर रॉन्ग डीड्स, वी मस्ट डू। जैसे महाशिव पुराण में भी तो लिखा है, अगर कोई भी चीज को हल्का करने का, उसको कम करने का उपाय मिले तो करो, बैठो नहीं, करो। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़या करो, एक अध्याय पढ़ लिया करो, एक पन्ना ही पढ़ लिया करो, क्योंकि महाशिव पुराण पढ़ने से बहुत बहुत कर्म हमारे उस तरह से माफ भी होते हैं। नॉट दैट हमने उसी लिए पढ़ना, प्यार के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ उसमें शिव जी का ही है। बट द थिंग इज दैट उसमें साफ साफ लिखा है, कुछ भी आपको अपने कर्म से मुक्त होने के लिए कुछ करना पड़े तो उपाय करो, बैठो नहीं, कुछ करो। तो बहुत जरूरी होता है इन चीजों पे सोचना। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड लर्न हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स। और इस तरह से गुरुजी प्रिपेयर करते हैं इंसान को, वो करेजियसली, ब्रेवली उस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करना शुरू हो जाता है। When you face your problems from a higher understanding or spiritual perspective, then you kind of face things gracefully. Then you don't grumble, you don't crib, you don't complain, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि नहीं, इसको ग्रेसफुली करने में ही उसकी उसकी सुंदरता है। कर्म तो काटने ही पड़ेंगे, तो उस तरह से कलप के क्या फायदा। इसीलिए गुरुजी धीरे धीरे धीरे, गुरबानी जब अंदर जाती है, इंसान के अंदर निर्मल हृदय होता है, हर चीजों को वो फिर हायर पर्सपेक्टिव से देखता है कि नहीं ठीक है, अभी कॉन्शियसनेस अलर्ट है, उनके होते भुगतना तो पहले भी पड़ना था, पर फिर इंसान थोड़ा ग्रेसफुली भुगतना शुरू हो जाता है, क्योंकि ईश्वर कभी दंड नहीं देता। गॉड नेवर एवर पनिशेस एनीवन। ये सब कर्मों का खेल है। इसलिए जो फ्री विल दी है ना हमें भगवान ने, फ्री विल का क्या मतलब है, हमें अपनी चॉइस से हम उसको किस तरह से उसका उपयोग करें, उसको ध्यान से हमें करना चाहिए। एंड समटाइम्स ऐसा होता है, वी हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ अदर पीपल्स रॉन्ग डूइंग्स, बिल्कुल होता है, पर वही तो है, फिर धरती पर आना आसान थोड़ी होता है। गुरुजी ने भी बोला कि जिंदगी जीनी सौखी नहीं है, आसान नहीं है, पर पाठ सब ठीक कर देता है। अब ठीक करने का क्या मतलब है, ये नहीं कि सब ठीक होगा, इसका कहने का मतलब है पाठ से आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं, आप चीजों को बहुत दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, शक्ति मिल जाती है, धैर्य आ जाता है, सहनशीलता आ जाती है, संयम आ जाता है, जिसमें जो इंसान पाठ करता है हृदय से, प्यार से, उस तरह रिचुअल समझकर नहीं, फिर इंसान की सोच बदल जाती है, सकारात्मक हो जाती है। तभी तो गुरुजी ने कहा
पॉजिटिव रहा करो, होप नहीं छड़नी जिंदगी च। एक होप है ना, जो विश्वास है, जो टू माई अंडरस्टैंडिंग जो ईश्वर से भी एक बड़ी चीज है, जो ईश्वर को ईश्वर बनाती है, वो क्या है? हमारा विश्वास। अगर विश्वास ही ना हो तो फिर ईश्वर ईश्वर को कौन कैसे मानेगा? एक विश्वास होता है कि नहीं, ईश्वर है, जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। जैसे महाशिव पुराण में लिखा है, तेरा मंगल हो या मंगल तू सोचे, तेरा मंगल ही है। तो ऐसी सोच हो जाती है, पॉजिटिविटी। आप हर चीज में भला ही सोचते हैं कि नहीं, भला ही है, इसमें कल्याण ही लिखा है। और फिर आप उस तरह से दोषी नहीं ठहराते भगवान को, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इंसान सोचता ठीक है, कोई बात नहीं, अभी गुरु जी के होते अगर कुछ भुगतना भी पड़े, वो है, वो सब देख रहे हैं, सब भला ही है, भला ही हो रहा है। क्योंकि फिर उनकी डिवाइन एनर्जी काम करनी शुरू हो जाती है हमारे थ्रू। दैट्स ऑल हिज मेहर, बिकॉज ही इज मर्सीफुल। बिल्कुल मर्सीफुल है, बहुत बहुत ज्यादा। सो इसी करके जब द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ा गया था, तो उसमें पूरा सेशन भी करवाया था पॉजिटिव थिंकिंग पे, सुसाइड पे, सब चीजों पे करवाया था। क्योंकि और ये हमारी जो आने वाली यंग जनरेशन है, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सुसाइडल थॉट्स को कैसे दूर करना है। सुसाइड करने से बहुत बहुत नेगेटिव कर्म हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा की जर्नी को पूरा नहीं होने देते, बीच में रोकते हैं। जब हम जिंदगी में ये जिंदगी हमने नहीं बनाई, ईश्वर ने बनाई है, तो वी हैव नो राइट टू टर्मिनेट इट। So this is one of the worst choices one can make by committing suicide. क्योंकि क्या होता है, अगर अभी हम कुछ झेल नहीं पाए हैं, तो वो हमने बीच में जर्नी बंद कर दी, ईश्वर हमें जरूर दोबारा से भेजेंगे, और यही टेस्ट फिर दुगने तिगने चौगने होकर मिलते हैं। अगर अभी नहीं झेलेंगे तो बाद में कैसे झेल पाएंगे? So वो हमें ही फेस करना पड़ेगा, we'll have to come back to earth and face the same situation with double the intensity. तो जो भी टेस्ट हैं, जो भी है, ईश्वर हमें प्रिपेयर करवाते हैं। बेसिकली स्पिरिचुअलिज्म हमें जीना ही सिखाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक रिचुअल है, तोते की तरह पाठ करना है, गुरबानी सुना सुना कि गुरुजी ने यहाँ का लोक के बारे में, परलोक के बारे में, ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, चरणों की प्रीति, हर चीज के बारे में सिखाया, खुद चुनते थे वो। इसीलिए गुरबानी सुनना बहुत जरूरी है। तभी तो गुरु जी ने कहा नहीं समझ लगती, कोई गल नहीं, फिर भी सुनो, आत्मा नु तो समझ लगती है ना। गुरबानी सुनने से भी कर्म कटते हैं, और इंसान धीरे धीरे प्यार में पड़ जाता है गुरबानी से। गुरु जी ओनली वॉन्ट्स दैट वी शुड लव हिम अनकंडीशनली। चीजों को मांगने का मतलब है फिर दोबारा से इच्छाओं को मांगने का मतलब, इच्छाओं की पूर्ति करने का मतलब दोबारा से धरती पर आना। अच्छी सोच, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि जो हमारी जिंदगी में होता है हमारे भले के लिए ही होता है। तभी जो फकीर लोग हैं, बादशाह होते हैं अंदर से, पर वो गरीबी में रहते हैं। और बिल्कुल, तो दीज आर द लेसन्स वी नीड टू लर्न, क्योंकि जुबानी इबादत ही काफी नहीं, खुदा सुन रहा है ख्यालात भी। ये बहुत जरूरी है कि हम क्या रोज की रोज सोचते हैं। इसीलिए ये स्पिरिचुअलिज्म मीन्स रोज अपने आप को, गिरते हो तो रोज खड़ा करो, चलते जाओ चलते जाओ। जितना इंसान, वो द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में भी लिखा है, जितना आप ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, और फिर उस स्टेज पर आकर अगर आपसे कुछ ऐसा कर्म होता है ना, फिर आप और नीचे गिरते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। उसी के लिए बस ये है कि कोशिश करनी चाहिए, कोशिश क्या, पूरी कोशिश, कि हम जानबूझकर कोई गलत कर्म ना करें, किसी की आत्मा को ना दिखाएं। हमें तो अवेयरनेस दी है ना गुरुजी ने, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ऑनर्स ज्यादा होता है उस इंसान पे जिनको सब कुछ गुरुजी ने नर्चर किया हो, सब कुछ सिखाया हो। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, कब सब कुछ सिखाते हैं, और अगर बच्चा आगे जाके ऐसा निकलता तो कितना दुख होता है माता पिता को। तो इसी तरह से गुरुजी के साथ वो क्यों क्यों सब कुछ दे रहे हैं जल्दी जल्दी। हम ये वक्त चल रहा है ऐसा गोल्डन पीरियड, ये तो बटोरने का समय है, अपनी आत्मा की इवॉल्वमेंट करवाने का समय है, जल्दी जल्दी जल्दी। हमें ये सीखना है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ गुरुजी मेरे को दर्शन भी दिखवा रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, क्योंकि वो हमें जल्दी से जोड़ रहे हैं, और वो हमें बेसिकली तो वो आगे तक ले जाना चाहते हैं।
हमारा पर्पस ही आने की लाइट की तरफ जाना। यू नो, वी ऑल नीड टू गो बैक टू द सोर्स। ही इज द रियल सोर्स, वी आर हिज स्पार्क्स। वो सुप्रीम सोल है। पर हम वही ना अटक जाएं, उन चीजों पे ना अटक जाएं कि ये नजर आया वो इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए। मांग करनी भी नहीं चाहिए किसी चीज को देखने की। पहले भी बुलवाया था, सत्संग में बुलवाते हैं। जब बद्दी जाने का मौका हुआ तो एक स्टूडेंट आए, शी वाज लाइक कि मैं जब बाहर गई तो पेड़ों में, कुदरत में, मुझे सब जगह गुरुजी ऐसे नजर आए और सब कुदरत में मैंने उनको फील किया। और जब मैं बद्दी के उधर दरबार में आई, जब आसन में देखा, तो यही अंदर से आया, अरे ये भी तो माया है। रियल, ये मतलब रियल, ये है यू नो द रियल थिंग्स इन लाइफ। ट्राई टू सी गॉड इन ईच एंड एवरीथिंग। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुरुजी सिर्फ स्वरूप में है या गुरुजी सिर्फ आसन में है। इन चीजों से ऊपर उतरना चाहिए, ऊपर उठ के जीना चाहिए कि हर जगह वो है। जो संगत है वो भी उनकी है, जो संगत नहीं है वो भी उनकी है। सारी सृष्टि उनकी है। इनफैक्ट सृष्टि नहीं, सृष्टियां। जो गुरुजी ने कहा इतना नहीं तो बहुत सृष्टियां हैगी, और हर एक सृष्टि दे ब्रह्मा विष्णु महेश अलग ਹੁੰਦੇ है, पर उन्हां दा सारियां दा प्यो, सारियां दा महाशिव कौन है? मैं। सो अब देखिए, एक ही सृष्टि थोड़ी, अनगिनत सृष्टियां हैं और सबके मालिक वो हैं। आई थिंक सत्संग भी हम सब सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। उसके बाद आई थिंक वो जो बाद में समझने वाली बात है रेट्रोस्पेक्ट करने की, कि अंदर से क्या बदलाव आया मेरे में, क्या मैंने सीखा। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन गुरुजी's ब्लेसिंग्स, क्योंकि हर चीज ब्लेसिंग है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये जो सांसें, जिसको इंसान अभी बहुत छोटा समझ रहा है और बाकी चीजों को बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी चीजें हैं कि हम इकट्ठे बैठ के सत्संग सुन पा रहे हैं। इतनी बड़ी दात बख्शी है उन्होंने। सिर्फ सुनने वाले नहीं, बोलने वाले के लिए भी दोबारा दोबारा से वो रिमाइंडर होता है सब चीजों का, ताकि हम जिंदगी में हम्बल रहें, मॉडेस्ट रहें और आगे बढ़ते जाएं। स्पिरिचुअलिज्म इट्स नॉट समथिंग कि ऐसा है कि कुछ रिचुअल है और ये चीजें टेक्निक से कुछ करने वाली चीज है। आई थिंक इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, यू नो, इन अ डे टू डे लाइफ। हाउ वी टॉक, व्हाट वी से, क्या शब्द उच्चारण करते हैं, क्या अपनी जिंदगी में हम बर्ताव कैसा कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ सत्संग पे आकर ही वैसे अच्छे बने रहो, बाहर हम कैसे हैं। क्या हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, क्या निंदा चुगली कर रहे हैं, या किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। भाई गुरुजी ने कहा ना, नो ABC, डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट कंप्लेन। मतलब किसी को दोषी क्यों ठहरवाना ना, अपने अपने आप को देखें। सो ABC ऑल्सो मीन्स, ऐसे ही थॉट आया था एक बारी, ऑलवेज बी कॉशियस, ऑलवेज बी केयरफुल। स्पिरिचुअलिज्म है ये, फूक फूक के कदम रखने वाला है ये। ध्यान से चलना चाहिए। कभी मन में ये ना आ जाए बड़ा कुछ गुरुजी ने देख दिया, हम यहां तक पहुंच के नहीं। वो तो मेहर है उनकी। ये जब उनकी मेहर होती है तो क्या से क्या दिखाते हैं। और कई बार ऐसी भी फिर स्टेज आती है उनको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। फिर उस स्टेज पर अपने आप को लेके आना है, उनकी मेहर से ही होता है। पर खुद भी तो थोड़ा एफर्ट करना है ना, कि हमें डिपेंड ही नहीं करना किसी चीज के लिए कि गुरुजी दिखाएंगे तो मैं आगे चलूंगी, या गुरुजी पे मैंने शर्त लगा दी, कि एक शर्त रख दी, एक कंडीशन रख दी कि नहीं मुझे आप दिखाएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं, ये सोचना चाहिए कि ईश्वर के ऊपर कितना भार है सृष्टियों का। तो खुद ब खुद सोचने वाली चीजें हैं, कौन सी चीजें अच्छी चीजें को लेना है जिंदगी में, कौन सी चीजों को छोड़ना है। दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। यही मकसद था गुरुजी का गुरबानी सुनाने का भी, बिकॉज ही नेवर प्रीच। भगवान को प्रीचिंग्स देने की जरूरत ही नहीं है, प्रैक्टिकली सब सुनवाया। खुद बैठ के सिर्फ सुनवाया नहीं, खुद भी सुनते थे ध्यान से। इनफैक्ट अगर किसी को सत्संग बोलने के लिए भी कहते थे, शेयर करवाते थे, तो उस वक्त गुरबानी रोक देते थे और बड़े ध्यान से सुनते थे। तो उस समय में कई बार किसी से 50-50, 100-100 बारी वो सत्संग उन्होंने सुनवाया होगा, पर हम उसी प्यार से, उसी जोश से सुनते थे। और गुरुजी स्वयं इतने प्यार से, ध्यान से, अगर किसी को कुछ लाइन भूल जाती थी तो याद भी करवाते थे। तो इस तरह से कि नहीं ए भूल गया, एविदास, ओविदास। सो ये इंसान तभी जब खुद सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, चीजों के पीछे नहीं। ब्लेसिंग्स हैं उनकी, हर चीज में ब्लेसिंग्स हैं, पेड़ों में भी ब्लेसिंग्स हैं, फूलों में भी, हर जीव जंतुओं में, सब उनकी ब्लेसिंग्स हैं।
ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ओम और त्रिशूल और इन चीजों तक ही रह जाएं, बटरफ्लाइज तक ही रह जाएं। बस कुछ ना कुछ रोज अच्छा कर्म करते जाएं, बिकॉज रोज की रोज एक जिंदगी का पन्ना फट रहा है, खत्म हो रहा है। हम एक जिंदगी का जो भी एक दिन कम हो रहा है रोज की रोज जिंदगी से, ये देखना है कि हम रोज क्या कर रहे हैं किसी के लिए। सो जो गुरुजी ने बोला, बहुत बड़ी टीचिंग, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। पाठ भी ऐसा, किसी को क्या बताने की जरूरत है, या आपका एक अपॉइंटमेंट होती है भगवान के साथ, वो और आप बस। पाठ जो अंदर चले, पाठ जो आप हर पल शुक्राना, जो भी काम आप करते हैं अपनी जिंदगी के, चाहे फैमिली की देखभाल कर रहे हैं, नौकरी करे, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब उनको अर्पण करना चाहिए। प्रभु तू करवा रहा है तो कर रहे हैं, सब कुछ वो ही करवाने वाले हैं। वो सोचने वाली बात है कि अभी जो हमारी सांसें ऊपर नीचे आ रही हैं, ये उनकी दया से, उनकी कृपा से आ रही हैं। एक सांस भी हम नहीं ले पाए तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इन चीजों का शुक्राना बार 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 करना चाहिए। नहीं तो हम क्या है, कोई गुण नहीं है, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। हम पापी तू पाप खंडन निको ठाकुर देसा, माधो हम में से तुम ऐसा। हम मैले तुम उज्जवल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर से आने, तू सर्व गला का दाता। तो मूर्ख ही तो है हम। अगर हम अपने आप को चतुर से आने बनाने की कोशिश में लगेंगे तो कहाँ पाएंगे भगवान को। जो कई बार हमें दात बख्शते हैं, वो कई बार पुण्यों के कारण बख्शते हैं, पर उसमें प्यार थोड़ी है। वो तो फिर वही चीज है ना, ट्रांजैक्शन हो गई। अच्छी चीजें की तो भगवान ने झोली में ये डाल दी, पर वो प्यार नहीं होता। कबीर जी ने भी तो कहा, पुना ना तो स्वर्ग मिल जाएगा, तो नरक तो उदा ही मेरा रब मैनू पैन नहीं देगा, तो मैं स्वर्ग क्यों मंगना, हो तो पुनः कारण मिलते नहीं। अगर पुण्य खत्म तो मेरा स्वर्ग भी खत्म, तो मुझे क्या चाहिए? चरणों की प्रीति। चरण कमल की सेवा तो सब मानते हैं, पर प्रीति, प्यार, भगवान को भोलेपन से, प्यार से पाया जाता है। ये सबसे बड़ी दात है, ये सोचने वाली बात है। और फिर ऐसा नहीं है कि आपको किसी के पीछे लगना है या ऐसे है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन दिस थिंग दैट वन शुड ट्राई टू स्पेंड टाइम अलोन। अकेले बैठने सीखना चाहिए, साइलेंस में रहना चाहिए। तो इस तरह से फिर पता लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कमियां हैं। सो इसी करके गुरुजी ने वो दात बख्शी, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, लोगों तक पहुंचाने के लिए बोला, ताकि हम सीखें कि ऊपर की दुनिया भी होती है। गुरुजी ने ऐसे ही बोला था, पास में बैठी थी, गुरुजी कहते ऊपर की दुनिया बहुत सोनी है, सोनी सोनी, सोना सोना म्यूजिक बजदा, सोनी सोनी चिड़िया चहक दी हैं, ऊपरों नीचे आनू दिल थोड़ी करता। सोचिए, रब खुद कह रहे, ऊपरों आनू दिल नहीं करता नीचे, क्योंकि संसार तक कीचड़ है। गुरु जी कहते मैं तुम कीचड़ों तक कड्डन आया है। अब हमने ये देखना है कि हम कैसे, क्यों धंसते जा रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ तभी उन्होंने बोला कि मंगो नहीं मन्नो, कि जे मैनू रब मानते हो तो मैनू पता ही है तुहानू की चाहिए। अब शायद वो बहुत कुछ और देने को बैठे और हम क्या मांग रहे, उन्होंने तो दे देना। वो नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, बार बार चीजें मांगोगे तो। गुरुजी ने ये भी कहा, फोर्सफुली चीजें मांगते हो ना, मैनू देनियां पै जाती है, पर वो आगे जाके हमें नहीं ना पता हमारे लिए सुखदाई है कोई दुखदाई। वो टेम्पररी हैप्पीनेस है फिर वो हमारे लिए। वक्त आया हुआ है, वो भंडारों के भंडार दे रहे हैं, पर जो ऐसे कुछ नहीं मांगता, तो फिर वो उस तरह से उनको पता है कि किस पर्पस के लिए इंसान आया है। आप हर एक का एक पर्पस होता है। वी ऑल हैव डिफरेंट पर्पस, और अगर पर्पस नहीं भी मिल रहा तो ढूंढना चाहिए। और वो पर्पस उस तरह से वी फील satisfied when we do something for others, जो दूसरों की देने में खुशी होती है, जो दूसरों को देने में खुशी होती है। गुरुजी देते ही तो गए, इसीलिए सबको खिलाने के बाद में कुछ खाना उन्होंने। उनकी खुशी क्या थी? संगत की मुस्कान। तो इसी तरह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीचिंग्स, द बिगेस्ट टीचिंग, आई रिपीट, ट्राई टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। और वो सबको पता है अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। ये अपने विचारों को देखना, जिंदगी में संयम लाना और सहनशीलता लानी, सब्र लाना, ये सारी बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं अगर किसी में सब्र आ जाए तो। और वो भगवान की रजा में खुश रहता है, फिर वो अपनी रजा आगे नहीं रखता। ओके गॉड, योर विल इज माय विल, बिकॉज
हर एक की जिंदगी में हर एक का एक डिवाइन प्लान भगवान ने रखा है। पर अगर हम अपनी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन दिखाना चाहते हैं कुछ ऐसा, तो वो फिर बदल जाती हैं फिर चीजें। सरेंडर भी ऐसे नहीं आता है, ये बहुत अपने आप को तपाना पड़ता है। वैसे तो कोई कर ही नहीं सकता उस तरह से सरेंडर, पर एटलीस्ट उसका जो सटल वे यही है कि अपनी तरफ से कर्म अच्छे करें, और बाकी उसका जो फल है, फल की तो इच्छा करे ही ना, फिर जो भगवान झोली में डाल दे। पर एटलीस्ट अपने आप को वो जरूर उस तरह से महसूस होता है कि नहीं, अपनी तरफ से कुछ हम गलत ना करें। और आत्मा को पता चल जाता है, आप में गिल्ट आ जाता है, आप में भारीपन लगेगा जब आप किसी का गलत करेंगे। क्योंकि आत्मा क्यों झुकती है गुरु जी के पास आके? आत्मा का स्वभाव ही ये है, लाइट की तरफ झुकना। दैट इज वाई पीपल वुड जस्ट बाउ डाउन, या शब्द सुनते सुनते एकदम से झुक जाना। आत्मा निर्मल हो जाती है, हल्की हो जाती है। सो आई गेस आज गुरुजी ने हम सबको बहुत बड़ा लेसन दिया है कि रब तो डरो नहीं, डरना है तक कर्मा तो डरो, ध्यान ना कर्म करो। क्योंकि हमें नहीं पता भी पिछले हमारे संचित कर्मों में से कितने हमारे हैं नहीं हैं। गॉड ओनली नोज, ही नोज द बेस्ट। पर हम ट्राई करें, कोशिश करें कि उस तरह से जानबूझकर गलत रास्ते पर ना चले। सो ऑन दिस नोट, गुरुजी का शुक्राना करते हुए समाप्ति आई वुड लाइक टू डू। और उससे पहले माफी मांगना चाहूंगी, कुछ भी जाने अनजाने में कुछ भी बोला जाए, बिकॉज दिस इज द वे गुरुजी ऑलवेज मेक्स मी शेयर। इट्स नॉट अबाउट माय जर्नी, इट्स अबाउट द लेसन्स। सभी सत्संग में वो कोई ना कोई लेसन के बारे में ही बुलवाते हैं, वो ही बुलवाने वाले हैं। हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है। तो यही करते हैं गुरुजी, सबके कर्म बख्श दो और ऐसी चेतना दो, ऐसी सतबुद्धि दो कि हम उस तरह से कोई गलत कर्म ना करें और अच्छे रास्ते चलते जाएं। सो सेवादारों का धन्यवाद, संगत जी का धन्यवाद, और इस पल का धन्यवाद, इस दिन का धन्यवाद। और सबके लिए यही मांगते हैं, सर्बत दा भला होए और सबका भला हो। सो थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू एवरीवन। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा
गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की।